नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने अफ़ालुल कुरान पढ़ने का सिलसिला शुरू किया था। इसका मकसद ये था कि हम दिन में कम अज़ कम 5 अफ़ाल पढ़ें ताकि हमारी कुरान फ़हमी बेहतर हो और इसी में हमारी अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की कामयाबी रखी है। तो आज के हमारे जो 5 अफ़ाल हैं इनका ताल्लुक़ बाब नसरा यंसुरू से है। तो ये पहले हम ये 5 अफ़ाल पढ़ेंगे। वो है हरबा यहरुबु हरबुन लड़ाई करना, हरसा यहरुसु हरसुन खेती बोना और काटना, हरसा यहरुसु हरसुन हिफाजत करना बचाना, हज़ना यहज़ुनु हज़नुन गमगीन रंजीदा होना, हरका यहरुकु हरकुन जलाना। तो अब हम पहला फ़ेल पढ़ेंगे हरबा यहरुबु हरबुन लड़ाई करना। इसका ज़िक्र इसका इस्तेमाल हमें सूरतुल माइदा की आयत नंबर 64 में मिलता है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं औक़दू नारन लिल हरबी, औक़दू उन्होंने भड़काई, नारन आग, लिल हरबी जंग के लिए। इसके बाद हमारा दूसरा फ़ेल है हरसा यहरुसु हरसुन खेती बोना और काटना। इसका इस्तेमाल हमें सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 63 में मिलता है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अफ़राइतुम मा तहरुसून, अफ़राइतुम क्या भला देखा तुमने, मा तहरुसून जो तुम बोते हो, अफ़राइतुम क्या भला देखा तुमने, मा जो तहरुसून तुम बोते हो। इसके बाद हमारा तीसरा फ़ेल है हरासा यारुसु हरसुन हिरासतुन हिफाजत करना बचाना। सूरतुल जिन की आयत नंबर 8 में हमें इसका इस्तेमाल मिलता है। इसमें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर फरमाते हैं मुलियत हरसन शदीदन, मुलियत हरसन शदीदों व शुहूबन, मुलियत भरा हुआ है हरसन पहरेदारों से, शदीदन सख्त, व शुहूबन और शोलों से। चौथा हमारा फ़ेल है हज़ना यहज़ुनु हज़नुन गमगीन रंजीदा होना। सूरतुल इनाम की आयत नंबर 33 में इसका इस्तेमाल हमें मिलता है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द नअलमु इन्नहु ला यहज़नु ला 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 यहज़ुनुका ला यहज़ुनुकल्लज़ी क़द क़द तहकीक नअलमु हम जानते हैं, इन्नहु बेशक वो, ला यहज़ुनुका अलबत्ता गमगीन करता है आपको, अल्लज़ी जो। इसके बाद हमारा आखिरी फ़ेल है हरका यहरुकु हरकुन जलाना। सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 50 में इसका इस्तेमाल हुआ वज़ूकु अज़ाब अल हरीक़ी, फ़ज़ूकु और चखो, अज़ाबा अज़ाब, हरीक़ी आग का, फ़ज़ूकु अज़ाब अल हरीक़ी और चखो अज़ाब आग का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें दीन सीखने समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।